दो 300 400 को पार करने की बात कर रहे हैं, हम उन्हें 500 पार कर देंगे। और इसके लिए बड़ी छोटी सी स्ट्रेटेजी है 9 दिन की, कि हम और आप जो है अच्छे सुनहरे भारत के लिए, जो मैं कह रहा हूं, सब लोग 9 दिन की शपथ लें और दूसरों को जोड़ने के लिए चक्कर में ना पड़े, अपने लोगों को जोड़ें, अपने खुद के परिवार को जोड़ें, अपने रिश्तेदारों को जोड़ें, अपने मित्रों को जोड़ें, अपने पड़ोसियों को जोड़ें, अपने आसपास के युवा साथियों को जोड़ें, अपने आसपास के बुजुर्ग नागरिकों को जोड़ें, और जिन संगठनों से भी आप वर्षों से जुड़े हुए हैं उनके लोगों को जोड़ो। 9 दिन में जो है ना चमत्कार हो जाएगा, आप 100 करोड़ से अधिक हो जाएंगे। आपकी जो भी राजनीतिक धारणा हो, जो भी आपकी देशभक्ति हो, बुलंद जो भी दल गुलामी हो, वो आप रखिए, उसमें कोई नहीं बदलेंगे। आप जो काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, देश हित में कर रहे हैं, देश विरोध में कर रहे हैं, करते रहिए, हमें उसकी चिंता नहीं है। केवल आप जो है ये 9 दिन का साधारण सा उपाय कर लीजिए। 10वें दिन ना माननीय नरेंद्र मोदी जी विवश होंगे। और जो अभी किसानों का आंदोलन चल रहा है, मैं किसानों को एक एमएसपी भी दूंगा और उस खाद्यान्न का उन्हें मालिक बना के भी रखूंगा। जिस खाद्यान्न को पैदा करने के लिए जो मजदूरी लग रही है, जो बीज का लग रहा है, उस इतना ही नहीं बल्कि उनके यहाँ गौशाला भी बनाएंगे, गाय भी पहुंचाएंगे, पेड़ भी लगाएंगे, 10 फीट गहरी खंती भी खोदेंगे, और इसका तमाम खर्च जो है किसान के ऊपर नहीं आएगा। हालांकि इसके लिए किसान का ही एक हमने कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट और डेबिट अकाउंट जो है ना क्रिएट किया है, उस पे अमाउंट होगा, और खाद्यान्न का मालिक जो है किसान ही बना रहेगा। बीच के जो लोग हैं, चाहे वो सर्विस प्रोवाइडर्स हों, जो बेसिकली वेयर हाउस हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, होलसेलर हो, रिटेलर हो, होम डिलीवरी बॉयज हो, दे ऑल विल बिकम सर्विस प्रोवाइडर। उनमें से किसी को भी खाद्यान्न नहीं खरीदना होगा। खाद्यान्न वो खरीदेगा जो एंड कंज्यूमर होगा, और उसे 3 एमएसपी पे वो मिलने की गारंटी होगी। तो जो 2 एमएसपी जो का डिफरेंस है, वो कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट पे जाएगा। जो हम ढेर सारे काम खेतों में करेंगे, उसकी कॉस्ट जो है ना किसान को नहीं देना है, लेकिन उससे इमीडिएटली आमदनी चालू होगी। जैसे जो 10 फीट गहरी खाई है, आपस में एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, उनका इंटरलिंकिंग का प्रावधान होगा, और उसमें एक्वाकल्चर उसी दिन से चालू हो जाएगा। जिस दिन से चालू होगा, जितनी भी आमदनी होगी, 1/3 जो है किसान के अर्निंग अकाउंट में जाएगी, 2/3 कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में जाएगी। तो आप बताइए, वो 1 एमएसपी के लिए परेशान हो रहे हैं, हम उनको 1 एमएसपी दे रहे हैं, हम उनके पूरे खर्चे भी उनसे हटा ले रहे हैं, और हम उन्हें मालिक बना के रख रहे हैं। और जब उनके खेत में जो खर्च हो रहा है, जब कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट 5 साल 10 साल में जब भी क्लियर कर लेगा, उसके बाद उनकी आमदनी जो है अभी 5 गुना हो रही है, फिर 10 गुना हो जाएगी। बताइए, इसमें कोई दिक्कत है क्या? शास्त्री जी, आप अपने दिमाग से विवेचन करके बताइए, जो बात मैं कह रहा हूं, कोई मैं ऐसी बात कह रहा हूं जो जमीन पे उतारने में कोई दिक्कत है? आपका एक पर्सपेक्टिव है, आपके व्यूज हैं, आपके पास आपकी दृष्टि से सॉल्यूशन है। आई ट्रीट द सिचुएशन एज मोर कॉम्प्लेक्स देन एज सिंप्लीफाइड एज यू हैव डन इट। मेरी कल ही किसी से बात हो रही थी, उन्होंने